हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टिक इंटर ज्योमेट्रिक मैनेजमेंट। ज्योमेट्रिक मैनेजमेंट का हमारा क्या यूज है वो हम देखेंगे टिक इंटर के इसमें। यानी टिक इंटर हमारा मॉड्यूल है जिसको हमने यूज करके क्या यूज इसका यूज हमने क्यों किया था। इसका यूज हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए किया था टिक इंटर मॉड्यूल। टिक इंटर मॉड्यूल के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है कि टिक इंटर मॉड्यूल कैसे वर्क करता है, उसमें जो उसके कंस्ट्रक्टर होते हैं उसको कैसे कॉल करना है। आज हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कौन से मेथड्स होते हैं। ज्योमेट्रिक to manage the geometry of the window and other frames. We can use it to handle the position and size of the window and frames, for example width into height. आपको ये बोला है कि जो ज्योमेट्रिक मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, कि जो ज्योमेट्रिक होता है उससे हम क्या मेंटेन करते क्या करते हैं कि जो हमारा विंडो हो या हमारा फ्रेम्स हो, अगर से हम जीयूआई कर रहे हैं, जीयूआई के अंदर अगर से फ्रेम्स भी क्रिएट कर रहे हैं या हम सिंपल सा विंडो क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसकी हाइट एंड विड्थ जियोमेट्रिक से फिक्स कर सकते हैं, जियोमेट्रिक मेथड से। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट स्टार, यानी टिक इंटर मॉड्यूल के जितने भी फंक्शनैलिटी है वो पूरी की पूरी इम्पोर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने टिक इंटर का मेथड एज अ कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिया है। ये जो एज अ कंस्ट्रक्टर काम करता है, टी के मेथड जो है टिक इंटर मॉड्यूल का मेथड है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो विंडो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो उसको हमने एक वेरिएबल में लिखा, विंडो नाम के वेरिएबल में। जो भी विंडो अपेयर होंगी वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू होंगी। ये ऑब्जेक्ट में विंडो क्रिएट होंगी और विंडो नाम के वेरिएबल में होल्ड होगा। इसलिए विंडो नाम के वेरिएबल में मैंने जियोमेट्रिक यानी जो विंडो अपेयर हो रही है टिक इंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी टिक इंटर कंस्ट्रक्टर के थ्रू, जिससे हमारा विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, वही ऑब्जेक्ट जो है विंडो नाम के वेरिएबल में जा रहा है। वो वेरिएबल को मैंने ज्योमेट्रिक मेथड लगाया है जिसमें मैंने उसकी हाइट एंड विड्थ बताई। यानी अगर से जो मेरा यूजीआई क्रिएट हो रहा है तो उसकी मैंने हाइट एंड विड्थ फिक्स करी है जियोमेट्रिक मेथड के थ्रू। यानी मैंने बताया है कि उसकी हाइट यानी उसकी विड्थ कितनी रहे, 50 रहे, और उसकी हाइट कितनी रहे, 100 पिक्सल रहे। और जब हम इसको देते हैं तो बीच में हम इंटू लगाते हैं और हमारा जियोमेट्रिक का मेथड लगाते हैं। फिर हमने जो विंडो है, विंडो के ऊपर हमको टाइटल देना था, तो हमने टाइटल नाम का मेथड लिखा और उसके अंदर एग्जाम्पल टिक इंटर लिखा। फिर नेक्स्ट वो विंडो जब क्रिएट हो जाएंगी तो उसमें हमने लेबल नाम का विजेट यूज किया, जो हमारा टिक इंटर का विजेट है। विजेट हमने लेबल विजेट यूज किया। लेबल विजेट को हमने एक लेबल नाम के LAB नाम के वेरिएबल में होल्ड किया, जिसमें हमने बताया कि जो लेबल क्रिएट हो विंडो में हो और उसमें टेक्स्ट क्या प्रिंट हो, उसमें टेक्स्ट प्रिंट हो हेलो एवरीवन। फिर हमने क्या किया कि लेबल को पैक कर दिया पैक मेथड से, जो हमारा किसका मेथड है, इसका ही मेथड है, जियोमेट्रिक मेथड, जियोमेट्रिक का। आगे हम देखेंगे पैक मेथड क्या होता है। फिर हमने क्या किया, मेन लूप क्लोज कर दी, यानी जब भी हमारा जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम जब रन होगा तो ये इवेंट को कैप्चर करेगा ये लूप। और ये लूप क्या करेगा आगे चल के, अगर से मैं उससे एग्जिट होना चाहती हूँ प्रोग्राम से, यानी अगर से वो मैं जो विंडो है उसको क्लोज करती हूँ, तो ये क्या करेगा दूसरा काम कि हमारे प्रोग्राम को एग्जिट करेगा। तो ये तीनों चारों चीजें के बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। बस हमारा जो टॉपिक है ज्योमेट्रिक वो आपको समझना है कि जो हमारा विंडो बाय डिफॉल्ट जितने साइज का क्रिएट होता है उसको हमको उसकी साइज एंड विड्थ फिक्स करना है, तो हम जियोमेट्रिक से फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने आउटपुट में डिस्प्ले किया है कि मैंने जो उसकी हाइट एंड विड्थ फिक्स किया है, तो उसकी हाइट एंड विड्थ इतनी आई। यानी जो मेरी हाइट है वो 100 है और उसकी विड्थ कितनी है, 50 है। यहाँ पे लिखा है आफ्टर रनिंग द एप्लीकेशन यू विल सी दैट द साइज ऑफ द टिक इंटर विंडो इज चेंज्ड। पहले हमारी जो हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकली, अगर से मैंने जियोमेट्रिक का यूज नहीं किया है तब हमारी विंडो का साइज कितना होता है, और जब हमने जियोमेट्रिक मेथड का यूज किया तो उसका साइज फिर हमारा कैसे चेंज हो गया। बाद में हम ये वाला देखेंगे प्रैक्टिकली, पहले एक देख लेते हैं जियोमेट्रिक कैसे हम फिक्स कर रहे हैं। उसके लिए आपको जाना है आइडियल शेल में।
जो हमारा पाइथन का शेल होता है, आप जीपीटर भी यूज कर सकते हैं या पाइचैम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आइडियल शेल का यूज कर रही हूँ, जिसमें मैं एक विंडो ओपन कर रही हूँ न्यू फाइल करके। जो मेरा होता है टेक्स्ट एडिटर, समझ लो कि जो हमारा पाइथन का एडिटर है वो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, कोडिंग लिखूंगी। कोडिंग में क्या लिखूंगी, फ्रॉम tkinter import स्टार। ठीक है, इंपोर्ट कर दिया, एक वेरिएबल लिया विंडो नाम का वेरिएबल, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो tkinter मॉड्यूल है उसका मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही हूँ, यानी उसका मेथड कॉल कर रही है, जो क्या करेगा, हमारे विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसके थ्रू, जो ऑटोमेटिकली रन होगा। फिर मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, जो विंडो नाम का मेरा वेरिएबल में जो मेरा क्या पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट को अब मैं क्या कर रही हूँ, विंडो डॉट मेन लूप से क्लोज कर रही हूँ। मेन लूप यानी ये इवेंट को मैं कैप्चर कर रही हूँ। अब मैं इतना ही रन करके बताऊंगी आपको। ठीक है, इसके लिए मैंने एक नया फोल्डर बनाया है, जीवा यूजर, और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ज्योमेट्री यूजर, ऐसे करके यूजर डॉट वी वाई। अब मैं इसको रन करके बताऊंगी कि पहले क्या होता है। तो ये देखो विंडो आ गई मेरी, जिसमें हाइट एंड विड्थ फिक्स नहीं है, जिसमें क्या हो रहा है कि वो बाय डिफॉल्ट इतनी हाइट एंड विड्थ दे रहा है। पर जब मैं, और ये देखो मैं क्लोज कर रही हूँ, तो मेरा क्या हो जा रहा है, ये मेन लूप पे जाके इवेंट क्या हो, क्लोज हो जाए। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे दे रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद अब ये विंडो, जो विंडो ओपन हो रही है, यानी जो मेरा विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जो विंडो क्रिएट हो रही है वो कौन से वेरिएबल में जा रही है, विंडो नाम के वेरिएबल में। वो विंडो नाम के वेरिएबल को अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डॉट जियोमेट्री। ठीक है, अब इसमें मैं उसकी हाइट एंड वेट फिक्स करूंगी कि मुझे कितना देना है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ हाइट, जैसे मैंने दिया था वहाँ 50, ठीक है, इंटू 100। ओ सॉरी, ये मुझे स्ट्रिंग में पास करना है, 50 इंटू 100। मैं सेव करूंगी और यहाँ पे रन करूंगी। जियोमेट्रिक स्पेसिफायर, कुछ तो भी एरर आ गया हमारा। यहाँ पे स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं होगी मुझसे। वही दिया ना मैंने, विंडो डॉट GEOMETRY, वही दिया है मैंने। तो यहाँ क्यों ऐसे एरर आ रहा है, हम देखते हैं। यहाँ से भी कॉपी किया, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, पहले इसमें कुछ एरर आ रहा था हमारा। ठीक है, पहले वाले को फिर से मैं देख लेती हूँ क्या एरर है उसका, मिस्टेक किए थे क्या, इसको फिर से लिख के देख लेती हूँ। विंडो डॉट GOMETRY, यहाँ पे मैंने फिर से 50 इंटू 100 दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद रन, फिर एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, विंडो जियोमेट्री 50 इंटू 100 पिक्सल, लाइन 184, सेल्फ टेक कॉल टेक इंटर बैड जियोमेट्री स्पेसिफायर। ओके ओके ओके, ओ ये इनटू का मार्क हमारा वो स्टार, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स ले रहा है, ठीक है, ये जो है हमारा ये रहना चाहिए। यहाँ पे मैं टेक्स्ट का यूज करती हूँ फिर, पर ये इनटू नहीं कहलाएगा।
इनटू होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो अब हो गया परफेक्ट। यहाँ पे मैंने वाला स्टार लिया था कीबोर्ड वाला, तो वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, इसलिए एरर आ रहा था। अब यहाँ पे देखो, मैं पहले इसको कमेंट करके देखती हूँ। कमेंट किया मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं ये विंडो ओपन होती है तो इसका साइज देखो इतना होता है। इसकी हाइट एंड विड्थ बाय डिफॉल्ट जितनी आती है उतनी आ रही है, पर अगर से मैं जियोमेट्रिक लगाती हूँ और वहां पे मैं हाइट दे देती, उसकी विड्थ दे देती हूँ 50 और हाइट दे देती हूँ 100, तो हाइट यानी थोड़ा लंबा होना चाहिए और चौड़ा चौड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये लंबा ज्यादा है, चौड़ा कम है, ठीक है। अगर से मैं इसकी और बढ़ा देती हूँ, यहाँ पे 500 कर देती हूँ और हाइट उसकी 100 ही रहने देती हूँ, और मैं तब इसको रन करती हूँ, तो ये देखो कितना चौड़ा हो गया। लंबा 100 ही रहा, पर हमारा चौड़ाई जो है 500 में चली गई है, ठीक है। तो ये जियोमेट्रिक का मीनिंग ये होता है कि हमको जो विंडो हमारी अपीयर हो रही है बाय डिफॉल्ट जो साइज में, उसको हमको फिर से साइज उसका चेंज करना है, तो हम जियोमेट्रिक से उसको फिक्स कर सकते हैं उसके साइज को। अब यहाँ पे आपको अगर से कुछ लेना है तो आप ले सकते हो, पर यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ पे खत्म होता है कि जियोमेट्रिक का एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। कि जियोमेट्रिक मीन्स क्या होता है कि हमारी जो विंडो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है टिक इंटर कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो वो विंडो का साइज मुझे फिक्स करना है, उसकी हाइट एंड विड्थ, तो मुझे जियोमेट्री मेथड का यूज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे स्लाइड में हमारे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमने ये एग्जाम्पल दिया है। फिर आगे का एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से लिखा था कि उसका टाइटल भी दे दिया था, लेबल भी दे दिया था, पेज भी दे दिया था। अगर से आपको सिंपल सा 3 लाइन्स में कंप्लीट करना है तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा जो जियोमेट्री है उसमें भी 3 मेथड्स होते हैं, यानी उसमें 3 मेथड्स में हम इसको जनरेट कर सकते हैं। यानी जो साइज है, जो हाइट एंड विड्थ है, उसके अलावा भी हम इसको कैसे मेथड के थ्रू दे सकते हैं, हमारी विंडो को कैसे हम रिसाइज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे 3 मेथड्स हैं जियोमेट्रिक मैनेजर के। 3 मेथड्स कौन से? एक है पैक, दूसरा है प्लेस, तीसरा है ग्रिड। पैक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि हमारी वैल्यू, या हम ये बोल सकते हैं कि जियोमेट्रिक मीन्स क्या होता है कि हाइट एंड विड्थ में इसको पैक कर, यानी कंप्लीट कर देना हमारी विंडो को। वैसे ही पैक भी काम करता है कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा विजिट है, विजिट को हमको कैसे पैक करना है। यानी हमारा विजिट जो लेबल है, लेबल को मैं पैक कर रही हूँ, तो हमारा जो हेलो वर्ल्ड लिखा है मैंने लेबल में, तो लेबल को कितनी स्पेस देना चाहिए, तो उसके लिए हम पैक का यूज करते हैं। प्लेस का भी मैं बताऊंगी और ग्रेड का भी आगे मैं बताऊंगी क्या होता है। पहले हम देखेंगे पैक क्या होता है। टिक इंटर पैक टिक इंटर जियोमेट्रिक पैक मेथड। It organizes the widget in a block manner and the complete available width is occupied by it. It's a conventional method to show the widget in the window. This method is mainly used to organize the widget in a block. आपको इतना याद रखना है, जो पैक मेथड है वो विजिट पे काम करता है। जो हमारा विजिट्स होते हैं, कोई भी विजिट हो सकते हैं, हमारे लेबल विजिट होता है, हमारा बटन विजिट होता है, चेकबॉक्स विजिट होता है, या फ्रेम विजिट होता है, तो उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। यानी मीन्स क्या करता है, ये जो भी हमारा विजिट है उसको ब्लॉक मैनर में कर देता है, यानी ऑर्गेनाइज करता है उसको, विजिट को एक ब्लॉक में। यानी वो जो है कंप्लीटली जितनी उसको विड्थ चाहिए, यानी जितना उसका कंटेंट है, यानी जो विजिट हमने यूज किया उसमें जितने भी कंटेंट है या कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, वो कितनी, उसको कितनी हाइट अवेलेबल कराना है वो ऑक्यूपाई करता है, यानी वो बताता है। एंड द कंप्लीट अवेलेबल विड्थ इज ऑक्यूपाइड बाय इट। यानी जो हमारा पैक मेथड है वो ऑक्यूपाई करता है विड्थ को, कंप्लीट विड्थ को। और क्या करता है कि ये मेथड जो है, जो भी विजिट है वो हमको शो कराता है विंडो पे। यानी हमारा जो भी विजिट हम यूज कर रहे हैं, अगर से हमने पैक मेथड यूज नहीं किए हैं तो हमारा विजिट में जो भी हमने कंटेंट दिए हैं वो हमको डिस्प्ले नहीं होते। ये ध्यान रखना आप, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये लाइन लिखा है कि इट्स अ कन्वेंशनल मेथड टू शो द विजिट इन द विंडो। ये एक काम क्या करता है कि पैक मेथड को हम सिंपली ब्लैंक भी दे सकते हैं, तो वो क्या करेगा कि जितनी उसको जगह लेना है, यानी जितना उसका विड्थ और हाइट होगा, यानी एक कंटेंट जो लिखा है हमने उसका विड्थ जितना भी होगा उतनी जगह वो ऑक्यूपाई कर लेगा। और साथ में क्या करता है, ये विजिट विंडो पे
जनरेट यानी विंडो पे शो करता है, यानी विंडो पे जो भी हम कंटेंट लेबल में दे रहे हैं यानी जो भी विजिट में दे रहे हैं वो भी डिस्प्ले करता है पैक मेथड। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द विजिट इन अ ब्लॉक। ये मेथड क्या ऑर्गेनाइज करता है, ब्लॉक को, यानी ब्लॉक में विजिट को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। अब इसका सिंटेक्स क्या है कि विजिट यानी जो भी विजिट हम यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लेबल यूज किया तो मैं लेबल दूंगी लेबल डॉट पैक और उसका ऑप्शन लिखूंगी, यानी ऑप्शंस मेरे कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस मैंने दिए हैं। ऑप्शन मैंने ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया था, अगर से मेरे को वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस में पैडिंग देना है दोनों तरफ से तो मैं तब भी ये ऑप्शंस का यूज करती हूँ। ऑप्शंस का मीनिंग यही होता है कि आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, साइड दे सकते हैं, फिल दे सकते हैं, एक्सपैंड दे सकते हैं, ये इसके ऑप्शंस होते हैं। या पी डी एक्स, पैड वाई ऐसे भी हम दे सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या करेगा, अपनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, यानी जो कंटेंट है विजिट का जो कंटेंट है या कोई भी चीज है वो उसको उतनी जगह उतनी विड्थ उसको फिक्स्ड करेगा। The possible option as a parameter to this method are given below. इसमें कौन कौन से पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं, एक है फिल। फिल क्या करता है, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस ऑप्शन इज सेट टू नन। अगर से हमने कुछ भी यहाँ नहीं देते हैं तो फिल जो है डिफॉल्ट वैल्यू जो क्या ले लेता है, नन ले लेता है। ऑल्सो वी कैन सेट इट इज टू एक्स और वाई इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द विजिट कंटेनर एनी एक्स्ट्रा स्पेस। हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक्स और वाई में हाईलाइट करते हैं, यानी एक्स और वाई में डिक्लेयर करते हैं। जो फिल मेथड, जो फिल ऑप्शन है, जो पैक का ऑप्शन है, जो पैक का बोल सकते हैं पैरामीटर है, तो पैरामीटर में हम एक्स दे सकते हैं या तो वाई दे सकते हैं, जो भी है ये दोनों भी दे सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये कंटेन करता है एक्स्ट्रा स्पेस को, यानी जितना भी हमने बताया होगा वो उतना कंटेन करेगा जो भी हम देंगे उसमें। साइड, दिस ऑप्शन स्पेसिफाई विच साइड टू पैक द विजिट अगेंस्ट, यानी जो विजिट है, जो भी विजिट हम यूज कर रहे हैं, जो भी टाइप का विजिट यूज कर रहे हैं। विजिट मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया, कंफ्यूज होना नहीं है। विजिट मीन्स होता है हमारा, अगर से लेबल यूज कर रहे हैं हम, लेबल में कोई कंटेंट डाल रहे हैं टेक्स्ट पे, जैसे हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वर्ल्ड को क्या करेगा, फिक्स करेगा। तो साइड में हमको बताना पड़ेगा, साइड जो ऑप्शन है उसमें हमको देना पड़ेगा कि जो विजिट है उसको हमको कैसे पोजीशन पे रखना है, कौन सी पोजीशन पे। जैसे उसको वर्टिकल विजिट बताना है तो टॉप यूज करना है, लेफ्ट यूज करना है, राइट या बॉटम। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका जो विजिट है, जो भी आप विजिट में ले रहे हो, जो विजिट यूज कर रहे हो, तो वो कैसे साइड पे दिखना चाहिए, यानी कौन से पोजीशन पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है, इफ यू वांट टू पैक विजिट वर्टिकली यूज टॉप विच इज द डिफॉल्ट वैल्यू। ये ऑलरेडी टॉप पे ही दिखाता है क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू रहती है। अगर से आप टॉप अगर से लेते भी नहीं हो तो भी वो हमारा फर्स्ट विजिट जो भी हम एग्जीक्यूट करते हैं वो टॉप में ही दिखाता है। इफ यू वांट टू पैक विजिट हॉरिजॉन्टल यूज लेफ्ट आल्सो, लेफ्ट। अगर से उसको हॉरिजॉन्टल में कुछ दिखाना है तो लेफ्ट ले सकते हैं, और या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इधर जो साइड होता है कॉर्नर साइड वो लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड इधर होता है, ऊपर जो होता है टॉप होता है, नीचे जो होता है बॉटम होता है। तो आप जैसे ही साइड में जो भी पैरामीटर पास करेंगे, जो भी वैल्यू पास करेंगे, वैसे ही आपका विजिट डिस्प्ले होगा एज अ आउटपुट। एक्सपांड, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई whether the widget should be expanded to fill any extra space in the geometric master or not. Its default value is false. If it is a false, then the widget is not expanded. Otherwise, widget expand to fill extra space. अगर से आपको एक्स्ट्रा स्पेस देना है, वैसे तो एक्स्ट्रा स्पेस लेता नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहता है, पर अगर से आपने इन केस में एक्सपांड पैरामीटर भी यूज किया और उसमें वहां पे ट्रू दे दिया है, तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्पेस जो है ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि कैसे हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया कि जो हमारा लेबल, जो हम 3 लाइंस लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हमने टिक इंटर मॉडल को इम्पोर्ट किया है, फिर हमने टीके मेथड का यूज किया है क्योंकि हमारा विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद किस में जाएगा, विंडो नाम के वेरिएबल में इसको होल्ड किया है। अब विंडो नाम के वेरिएबल को मैं टाइटल देना चाहती हूँ। अगर से जो टिक इंटर ऑब्जेक्ट बन रहा है, टिक इंटर मेथड से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, विंडो क्रिएट हो रही है, तो उसमें मुझे टाइटल देना है, तो मुझे विंडो डॉट टाइटल लिखना पड़ेगा क्योंकि जो टीके मेथड है, टीके कंस्ट्रक्टर है, जो
विंडो नाम के वेरिएबल में होल्ड है, तो उसको मैं उसके साथ टाइटल लिखूंगी, तो मुझे मेरी विंडो पे क्या आएगा, पैक एग्जाम्पल टाइटल आएगा। फिर नेक्स्ट मैं लेबल देना चाहती हूँ, बीच में मैंने देखो लेबल दिया, यहाँ पे मैंने दिया है विंडो के अंदर क्या टेक्स्ट प्रिंट हो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद मैंने दिया बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर दिया है उसको ब्लू, और एफजी कलर यानी व्हाइट, यानी फॉर्स कलर ऐसा बोलते हैं। आगे में मैंने लिखा है इसका नाम, इसका नाम है फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर यानी व्हाइट, यानी जो हमारे को बीच में जो कंटेंट हरा है वो कौन से कलर का हो, व्हाइट कलर का हो। नेक्स्ट क्या किया, अब हमने बताया है कि जो हमारा पैक मेथड है, जो हमारे जियोमेट्रिक का मेथड होता है, वो किस पे काम करता है, हमारे विजिट पे काम करता है। और विजिट हमारा कौन सा है, विजिट हमारा है लेबल विजिट। तो लेबल विजिट जो है LABL वाले वेरिएबल में होल्ड है करके मुझे क्या करना पड़ेगा, LABL वाले वेरिएबल को डॉट सफिक्स के साथ पैक मेथड लिखना पड़ेगा। और पैक मेथड में मैंने बताया, अगर से मैं सिंपल सा पैक मेथड लेती हूँ तो गुड मॉर्निंग जितने भी विड्थ में आता है उतनी विड्थ वो फिक्स यानी ऑक्यूपाई कर लेगा। पर यहाँ पे अब मैं बता रही हूँ कि जो पैडिंग एक्स हो यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कितना हो, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कितना हो, एक्स एक्सेस जो है 200 हो और वाई एक्सेस कितना हो 50 हो, तो ये क्या करेगा, उतना स्पेस ले लेगा। और बाद में जो भी इवेंट जो कैप्चर करेगा वो कौन करेगा, मेन लूप करेगा। और अगर से इवेंट हमने क्लोज किया तो वो क्या करेगा, एग्जिट भी करने का काम कौन करेगा, मेन लूप करेगा, जो हमारे को एंड में लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है नोट में लिखा है फोरग्राउंड कलर फॉर द विजिट। हमको विजिट में जो कलर, विजिट को कलर देना है तो फोरग्राउंड यूज करते हैं। दिस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट एज FG, उसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं FG से, या फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं फोरग्राउंड। बैकग्राउंड कलर फॉर द विजिट, आपको बैकग्राउंड कलर देना है विजिट का तो आप क्या लिख सकते हो, BG, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है BG से, या तो आप बैकग्राउंड फुल नेम भी ले सकते हो या तो BG भी दे सकते हो। Next, you can set the fill argument in order to specify in which direction you want to frame should be filled. If you want to fill in horizontally direction, then the option is tk.x, whereas tk.y is used to fill vertically, and to fill in both direction tk.both is used. हम फिल मेथड में क्या कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली हमको फिल करना है या वर्टिकली फिल करना है, और या तो बोथ साइड फिल करना है। तो उसको लिखने का तरीका बताया है कि जो हमारा टीके है, यानी हमने जो एक वेरिएबल लिया है टीके नाम का, टीके नाम के वेरिएबल के साथ क्या करना है, एक्स लिखना है, और टीके नाम के साथ वाई लिखना है। तो हमारा क्या होगा, अगर से एक्स एक्सेस में मुझे फिल कराना है कुछ चीज, यानी कोई भी देना है, तो मैं फिल ये ऐसे ले सकती हूँ या फिर मैं वाई ले सकती हूँ। और अगर से दोनों ही साइड में मुझे डायरेक्शन देना है तो मैं बोथ लेंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा मैंने, इम्पोर्ट टिक इंटर एज टीके, यानी जो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम वेरिएबल, यानी सॉरी इम्पोर्ट कर रहे हैं जो हमारी मॉड्यूल टिक इंटर मॉड्यूल, उसको एज दे रहे हैं टीके, यानी जो हमारा टिक इंटर मॉड्यूल है वही है क्या है, टीके है, यानी उसका शॉर्ट नेम बना दिया मैंने। शॉर्ट नेम के साथ मैंने क्या लिया, कंस्ट्रक्टर। आपको पता है मैंने बताया है, जब भी हम कोई मॉड्यूल का कोई भी मॉड्यूल का मेथड कॉल करते हैं तो मॉड्यूल डॉट उसका मेथड का नाम लिखते हैं। अब हमारा जो मॉड्यूल है उसका हमको शॉर्ट नेम देना था, इसलिए मैंने एज कीवर्ड यूज किया और उसका नाम क्या दे दिया, टीके। ठीक है, जो टी है ये कैपिटल टी है, ये याद रखना, ये एज अ कंस्ट्रक्टर का यूज काम करता है, ये यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करता है। और जो टी के है ये हमारा मॉड्यूल का निक नेम बोल सकते हैं आप, कि निक नेम लिया है हमने। तो मॉड्यूल का नाम यानी मॉड्यूल डॉट टीके, यानी जो भी मॉड्यूल है उसको हमने यहाँ पे टीके में दिया है। क्योंकि हमने अभी क्या किया है कि ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया स्टार प्रिंट वाला, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं टिक इंटर को। जब हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं टिक इंटर को तो उसके मेथड को जब हमको कॉल करना रहता है तो हमको मॉड्यूल के साथ मेथड को लिखना पड़ता है। पहले हम क्या कर रहे थे कि पूरी की पूरी स्टार दे रहे थे तो पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी इसमें आ जा रही थी। और फ्रॉम कीवर्ड से क्या होता है कि हम जब उसके मेथड को कॉल करते हैं तो विदाउट मॉड्यूल भी उसको कॉल कर सकते हैं।
पर जहां हम सिर्फ इंपोर्ट कीवर्ड में टिक इंटर इंपोर्ट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि टिक इंटर इंपोर्ट हुआ है, उसके मेथड अभी हम कॉल नहीं कर सकते हैं विदाउट उसके कॉल करें। तो यहाँ पे हमको टिक इंटर डॉट टीके लिखना पड़ता था, तो उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, एज कीवर्ड लिख के उसको बताया कि टीके, जो टिक इंटर है उसका शॉर्ट नेम क्या हो गया, टीके हो गया। तो यहाँ पे उसका मॉड्यूल का नाम यानी जो शॉर्ट नेम है वो, और उसका मेथड का नाम वो लिखा है। और यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, फ्रेम यूज कर रही हूँ। पहले मैंने क्या यूज किया था, लेबल यूज किया था, ठीक है, विजिट में। अब विजिट में यूज कर रही हूँ फ्रेम, यानी मुझे फ्रेम क्रिएट करना है। अब यहाँ फ्रेम विजिट यूज कर रही हूँ, तो किसका विजिट है ये, फ्रेम विजिट किसका बोल सकते हैं, ये है टिक इंटर का ही मेथड है, यानी मेथड, यानी ये भी बोल सकते हैं कि टिक इंटर का क्या है, विजिट है। क्योंकि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल जब विजिट वाला आपको पढ़ाया था, तो जब वहां पे लिखा ही था हेडिंग में कि टिक इंटर विजिट्स, तो यहाँ पे टिक इंटर विजिट हमारा कौन सा है, फ्रेम। तो टिक इंटर विजिट को जब हमको फ्रेम को कॉल करना है तो टिक इंटर मॉड्यूल उसको लिखना पड़ेगा डॉट सफिक्स के साथ। तो यहाँ पे हमने एज टीके दे दिया उसका नाम, तो यहाँ पे टीके डॉट फ्रेम लिखा मैंने। फिर इसमें जो उसके पैरामीटर्स होते हैं वो डाला, मास्टर इज इक्वल टू विन, विन यानी विंडो, ठीक है, विड्थ इज इक्वल टू 200, हाइट इज इक्वल टू 100, यानी जो हमारा फ्रेम क्रिएट हो तो उसकी विड्थ कितनी हो और उसकी हाइट कितनी हो, और उसमें बीजी कलर आए येलो, क्योंकि हमको पता रहना चाहिए कि हमारा फ्रेम क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि हमको पता है कि विंडो ऑलरेडी अपीयर हो जाती है, यानी जीयूआई क्रिएट हो जाता है जब हम टीके कॉल करते हैं। तो पर अब टीके के साथ मुझे फ्रेम बनाना है, यानी एक जो ऑलरेडी मेरी फ्रेम जैसी विंडो जो ओपन होती है उसके अंदर मुझे एक और फ्रेम बनाना है, तो उसके लिए मुझे उसको कलर करने की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने बीजी कलर येलो लिया। फिर नेक्स्ट क्या किया, इसको पैक किया, यानी जो फ्रेम नाम का विजिट है, जो फ्रेम नाम का फ्रेम विजिट है वो एक फ्रेम वन नाम के वेरिएबल में होल्ड है, तो वो वेरिएबल को क्या कर रही हूँ मैं, पैक कर रही हूँ। और पैक करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, फिल का यूज कर रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे बताया कि वो डायरेक्शन बताता है, यानी हम हमारी फ्रेम की डायरेक्शन हमको कौन सी चाहिए वो हमको फिल आर्ग्यूमेंट से यूज करना है। तो यहाँ पे फिल आर्ग्यूमेंट लिखा इज इक्वल टू टीके, टीके क्या है हमारा, टिक इंटर जो मॉड्यूल है उसका ही शॉर्ट नेम है, उसको लिखा डॉट बोथ। बोथ मीन्स क्या होता है कि दोनों साइड, यहाँ पे मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड मेरा कलर कौन सा हो जाना चाहिए, येलो हो जाना चाहिए। और साइड, साइड इज इक्वल टू बताया टीके डॉट लेफ्ट, यानी लेफ्ट से स्टार्ट होना चाहिए। और एक्सपैंड में क्या किया, ट्रू किया। ट्रू क्यों किया, क्योंकि जितनी भी उसको हाइड एंड विड्थ उसकी दी हुई है वो ही स्पेस वो ऑक्यूपाई कर ले। फिर दूसरा भी वैसा ही सेम टू सेम बनाया और थर्ड भी वैसे ही बनाया और मेन लूप को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये देखो वर्टिकली जा रहा है मेरे अलग अलग कलर, जिसमें मैंने साइज अलग अलग दिया, इसमें 100 कर दिया तो 100 आ गया विड्थ इसकी, इसमें 50 कर दिया तो देखो यहाँ पे ये स्मॉल, फिर उससे स्मॉल और सबसे बड़ा यहाँ पे, इसलिए ये हो रहा है। यहाँ पे मैंने बोथ साइड बताया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बोथ साइड कैसे लग रहा है, पर ये बोथ साइड लग गया, यानी जो हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, यानी हमारा जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों जगह क्या कलर लग गया है, येलो। वैसे ही रेड भी वैसे लग गया और ये भी। और साइड से क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड दिया करके ये लेफ्ट 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 होते जा रहा है, यानी लेफ्ट इसमें येलो आया, फिर लेफ्ट इसमें क्या आया, ब्लू आया, फिर लेफ्ट इसमें क्या आया, ग्रीन आया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको हम एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल में थोड़ा सा कॉपी कर लूंगी ये वाला, या फिर आप लोगों को वैसे ही बता देती हूँ, जाने दो। यहाँ पे देखो मैं ये चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट टिक एज, टीके की जगह मुझे और कुछ लेना है, अगर से कुछ और नाम ले सकती हूँ तो टीके ही ले लेती हूँ, टीके ही उसका शॉर्ट नेम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक वेरिएबल विंडो नाम का, विंडो विंडो नाम के वेरिएबल में मैं क्या दे रही हूँ, टीके। टीके क्या है, टिक इंटर मॉड्यूल का निक नेम समझ लो। और टी, कैपिटल टी और के स्मॉल के, ये क्या है, एज अ कंस्ट्रक्टर विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ये हो गया। नेक्स्ट अब मैं क्या कर रही हूँ, विंडो का अब मैं आपको क्लोज करके बता रही हूँ, डॉट मेन लूप, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ।
सेव करने के बाद इसको रन करके देखते हैं। तो तब भी क्या हुआ, ऐसे ही वर्क कर रहा जैसे हमारा पहले वर्क कर रहा था। अब मुझे क्या करना है, इसमें एक फ्रेम बनाना है। पहले मैंने क्या किया था, लेबल बनाया था। अब मैं यहाँ पे लेबल ना बनाते हुए फ्रेम बना रही हूँ। आप लेबल भी बना सकते हो। तो मैं फ्रेम के लिए F1 दे देती हूँ। F1 इज इक्वल टू, फ्रेम की स्पेलिंग में F बड़ा होना चाहिए, पर फ्रेम क्या है, टीक इंटर का विजिट है, तो करके टीक इंटर को पहले कॉल करना पड़ेगा। तो टीक इंटर का निकनेम कॉल करना है, फिर डॉट सफिक्स लिखना है और फ्रेम। फ्रेम लिखने के बाद यहाँ पे फ्रेम के एट्रीब्यूट पास करना है। फ्रेम का एट्रीब्यूट कौन सा है, पहला मास्टर इज इक्वल टू, मास्टर किसके इज इक्वल टू है, विंडो के। ठीक है, यानी फ्रेम कहाँ पे बनना चाहिए, विंडो के अंदर बनना चाहिए। नेक्स्ट, अब उसकी विड्थ कितनी होना चाहिए, विड्थ यहाँ पे दे दी हूँ मैंने 200। ठीक है, और उसकी हाइट मैंने यहाँ दे दी हूँ 100। ठीक है, अब यहाँ पे उसका मैं बीजी कलर ले रही हूँ, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी हमको होना बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देती हूँ मैं पहले। ठीक है, ग्रीन दे दिया मैंने, ये कंप्लीट। अब ये होने के बाद मैं इसको रन करूंगी तो ये रन नहीं होने वाला। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि विजिट को जब भी यहाँ पे रन करके दिखा देती हूँ फिर भी मैं, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एरर्स ऐसे कुछ आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी हम कोई विजिट लेते हैं तो हमको उसको पैक करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं F1 लूंगी। ठीक है, F1 डॉट पैक। ठीक है, पैक लेने के बाद यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट पास करूंगी। अब आर्ग्यूमेंट कौन सा पास करूंगी, एक फिल नाम का, फिल इज इक्वल टू टीके डॉट, ठीक है, टीके डॉट हमारा क्या था, एक्स एक्सेस। टीके डॉट बोथ लिया हमने। ठीक है, बोथ साइड लेने के लिए यहाँ पे BOTH बोथ। फिर यहाँ पे साइड, SID साइड, साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइड में बताना चाहती हूँ टॉप। ठीक है, यहाँ पे जब लिया था मैंने क्या लिया था, लेफ्ट लिया था। अब यहाँ पे ले रही हूँ साइड में TK डॉट TOP टॉप, टॉप से स्टार्ट हो, और एक्सपांड, एक्सपांड। ठीक है, एक्सपांड इज इक्वल टू TRUE ट्रू। मैं सेव कर रही हूँ, सेव करने के बाद इतना रन करके देखते हैं। एरर आ रहा है, init कंस्ट्रक्टर एक्स्ट्रा सेल्फ ऑप्शंस अननोन ऑप्शन मास्टर। ओके, मास्टर में कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे, मास्टर का देख लेते स्पेलिंग, MAO मास्टर है, मैस्ट लिख दी मैंने। ओके, सेव और रन। ठीक है, तो अभी एक कलर आया है करके हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। अब ऐसे ही मैं दो और बना देती हूँ, तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको ग्रीन की जगह इसको क्या ले लेती हूँ, ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक ले लिया। यहाँ पे 2 कर देती हूँ इसको, और इसको भी क्या कर देती हूँ, यहाँ पे 2 ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसकी जो हाइट एंड विड्थ है इसको कम कर देती हूँ। पहले वाले की एकदम चौड़ा और लंबा रखा मैंने, तो यहाँ पे इसको कर देती हूँ 100 और इसको कर देती हूँ 50, यानी उसकी विड्थ जो है इतनी है और इसकी ये है, ये जो हाइट है 50 है। अब इसको रन करूंगी मैं, तो जब आपको टॉप का मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखो पहले हमने जब एग्जाम्पल देखा था वो ऐसा लेफ्ट लेफ्ट जा रहा था, क्योंकि हमने साइड दिया था कितना, कौन सा, लेफ्ट। अब हमने दिया टॉप, तो टॉप पे पहले कलर आया ग्रीन, फिर सेकंड आया ब्लैक। अब मैं अगर से थर्ड वाला भी यूज करती हूँ, यानी ओके इसको क्लोज करना पड़ेगा मुझे। अगर से मैं ऐसे ही थर्ड वाला यूज करती हूँ, थर्ड वाला फ्रेम, यहाँ पे देखो थर्ड वाला फ्रेम बना रही हूँ, और यहाँ पे दे दे रही हूँ 3, और यहाँ पे भी दे दे रही हूँ 3। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे 200 की जगह अब इसको 50 कर देती हूँ, और इसको क्या कर देती हूँ 20, और इसको ग्रीन की जगह इसको कलर दे देती हूँ मैं येलो। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद क्या करूंगी, इसको रन करूंगी। तो ये देखो पहले सब में ज्यादा बिग कलर, फिर स्मॉल, और फिर उससे स्मॉल। पर क्या हो रहा है ये देखो, यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, इसको यहाँ पे दिखाती हूँ आपको।
तो पहले इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा आउटपुट है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले मैंने फ्रेम यूज किया। फ्रेम में मैंने बताया कि विंडो के अंदर फ्रेम आना चाहिए और कितनी विड्थ का कितनी हाइट का आना चाहिए वो, और उसमें कलर क्या आना चाहिए। यानी फ्रेम तो क्रिएट हो गया, और फ्रेम क्रिएट होने के बाद मैंने उसमें कलर कर दिया ताकि आपको पता चले कि विंडो के अंदर फ्रेम क्रिएट हो गया है। पी यानी पैक मैंने लिया है कि पैक हो जाना चाहिए हमारा फ्रेम। तो फ्रेम एट्रीब्यूट जो है उसका जो वेरिएबल है वो F1 है, तो F1 के साथ डॉट लिखा और पैक लिखा, और यहाँ पे फिल किया, फिल वाला एट्रीब्यूट पास किया पैक का, जिसमें दिया कि बोथ साइड यानी दोनों साइड से क्या हो जाए, मेरा डायरेक्शन दिया मैंने कि दोनों साइड से फिलअप हो जाए। और साइड दिया यानी कहाँ से स्टार्ट हो, टॉप से स्टार्ट हो, और एक्सपैंड यानी जितनी उसको हाइट एंड विड्थ दिया हो उसमें ऑक्यूपाई हो जाए। तो पहले इसमें क्या आ गया, ग्रीन आ गया। वैसे ही अगर से मैंने दूसरा दिया तो उसमें क्या आ गया, ब्लैक आ गया। क्यों ये इतना कम आया, क्योंकि उसकी विड्थ जो दिया मैंने 50 और हाइट दिया उसकी 20। फिर नेक्स्ट 150, फिर थर्ड वाले की 50 दिया, 20 करके ये इतना सा आया। अब देखो मैं यहाँ पे साइड जो है चेंज कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बोथ साइड लिखा तो यहाँ एक्स एक्सेस दे देती हूँ, पर हमको उतना डिफरेंट पता नहीं चलेगा क्योंकि वाई एक्सेस ऑलरेडी हमारा दिख नहीं रहा है। ठीक है, पर भी हमको समझ में नहीं आएगा। पर कब समझ में आएगा, जब हम एक सिंगल सा देखेंगे तब समझ में आता है। वो अब मैं बताऊंगी कब देखेंगे, अभी हम बाद में देखेंगे। अब ये टॉप की जगह यहाँ पे ले लेती हूँ मैं लेफ्ट। ठीक है, LEFFT, सॉरी LEFT लेफ्ट। ठीक है, सब जगह वही दे दूंगी मैं, साइड LEFT लेफ्ट, यहाँ पे भी दे दूंगी LEFT लेफ्ट से। ठीक है, अब जब बॉटम से आ रहा था अब लेफ्ट साइड से आना चाहिए, तो ये देखो लेफ्ट साइड से आना स्टार्ट हो गया। तो लेफ्ट साइड से आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, पहले को मैंने पूरा का पूरा दिया विड्थ एंड हाइट, सेकेंड वाले को थोड़ा कम दिया और थर्ड वाले को और कम दिया करके। देखो इसमें एग्जाम्पल में समझ में आएगा। अब मैंने एक्स एक्सेस चलाया करके क्या हो रहा है कि वाई एक्सेस जो है ब्लैंक रह गया, क्योंकि मैंने बोथ साइड जब कर रही थी तो तब आपको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों तरफ से वो फिलअप हो जा रहा था। यानी एक्स एक्सेस से और वाई एक्सेस से भी फिलअप हो जा रहा था, पर अब मैंने एक्स एक्सेस दिया यानी वो सिर्फ इधर देखेगा, ध्यान देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो है ये ऐसा आ रहा है। अब यही चीज को मैं वाई एक्सेस कर देती हूँ। तो वाई एक्सेस में हमको डिफरेंट इतना नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो वाई एक्सेस में देखो क्या हो गया कि वाई एक्सेस हो गया, क्योंकि क्या हो रहा था कि एक्स एक्सेस में वो हॉरिजॉन्टली जा रहा था और वाई एक्सेस में क्या हुआ, वो वर्टिकली डायरेक्शन हो गया उसका। तो आई थिंक आप लोगों को प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए मैंने कलर से आपको एग्जीक्यूट करके बताया है। नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ टॉप दिया था करके, टॉप ये मैंने एक्स एक्स बोथ साइड दिया था करके दोनों साइड से ऐसा आ रहा था, पर मैं इसको एक्स एक्स से देती तो ये डायरेक्शन जो है एकदम से चेंज हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा ग्रिड। ग्रिड ज्योमेट्रिक मैनेजमेंट, ये हमारा सेकेंड वाला है, सेकेंड मेथड है जियोमेट्रिक का। ये क्या होता है, the most used geometric management is grid because it is provide all the power of pack function but in an easier and manipulated way। जो हमारा ग्रिड मेथड है वो हमारा बहुत इजी मेथड है और बहुत यूजफुल मेथड है। पैक मेथड से, पैक मेथड में जो फंक्शनैलिटी हम करते हैं वो ऑलरेडी ग्रिड मेथड में है, जो इजीली हम उसको कर सकते हैं। यानी ग्रिड मेथड डायरेक्टली लगा दिए तो हमारा वो काम करेगा, यानी वैसे ही काम करेगा जैसे फंक्शनैलिटी पैक में है। The grid method geometric manager is mainly used to split either a window or frame into rows and columns। ये जो ग्रिड मेथड जो काम क्या कैसे करता है, रोज एंड वैल्यू में, रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारी एक्सेल शीट होती है तो रोज एंड कॉलम्स हम बनाते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि हम टेबल बना रहे हैं तो टेबल में हम क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम्स लेते हैं। तो डायरेक्टली ग्रिड मेथड यूज कर ले तो वो ही काम होगा जैसे हमारा रोज एंड कॉलम्स होते हैं। You can easily specify the location of a widget just by calling grid function and passing the row and column
indicate to the row and column key arguments respectively. आपको क्या करना है, ग्रीड मेथड का यूज करना है. ग्रीड मेथड में आपको पास करना है रो एंड कॉलम कीवर्ड. Index of the both the rows and column start from zeros. So a row index of 3, 2 and a column index of 2 tells the grid function to place a widget in a third column of the third rows. 0 is the first, 0 is first, 1 is second and second means third. यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको एग्जाम्पल बताया है कि अगर से आप रो एंड कॉलम की बात करते हैं तो रो एंड कॉलम जैसे हमारे इंडेक्सिंग वैल्यू रहती है 0 1 2 3, वैसे ही ये पोजीशनिंग किया जाता है. अगर से बात करूं कि मुझे सेकंड कॉलम की वैल्यू देखना है या सेकंड कॉलम में कुछ विजिट लगाना है, ग्रिड विजिट लगाना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट कॉलम जो होगा 0 पोजिशन पे फर्स्ट कॉलम आएगा और फर्स्ट वाले पोजिशन पे सेकेंड कॉलम आएगा और सेकेंड वाले पोजीशन पे थर्ड कॉलम आएगा. तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है कि अगर से मेरी इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है तो समझ जाना उसकी पोजीशन क्या है, हमारी थर्ड है. सिंटेक्स है विजिट डॉट ग्रिड ऑप्शन, यानी विजिट जो हमारा विजिट जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ग्रिड यानी रोज एंड कॉलम्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके ऑप्शन हमको डालना है. The possible option as a parameter to these method are given below. Column, these options specify the column number in which the widget is to be placed. The index of leftmost column is 0. ठीक है, इसके पैरामीटर एक कॉलम है जिसमें कॉलम क्रिएट होता है, यानी विजिट जो क्रिएट होंगे एज अ कॉलम में यानी 0 पोजीशन पे होगा. रो भी वही है कि रो जो होता है वो हमारा जो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली होता है, यानी दिस ऑप्शन स्पेसिफाई द रो नंबर इन विच द विजिट इज टू बी प्लेस्ड. द टॉप मोस्ट रो इज रिस्पेक्टिवली बाय 0. दोनों ही 0 रहती है क्योंकि कॉलम्स की वैल्यू जो है, कॉलम 0 रहता है, वैल्यू भी 0 रहती है रो की, पर कॉलम अगर से 1 होता है तो रो की वैल्यू कितनी रहती है, 0 ही रहती है, क्योंकि रो जो है एक 1 बाय 1 नीचे नीचे होती है, हॉरिजॉन्टली होती है, और कॉलम जो है वर्टिकली होता है. Call span, this option specify the width of the widget. It mainly represent the number of column up to which the column is expanded. यानी call spans में क्या होता है कि हमको एक ही यानी कोई रो है या रो बोल सकते हैं कि कोई रो है उसको हमको एक कॉलम में यानी एक रो है उसको 2 कॉलम में बताना है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, कॉल स्पैन, यानी एक ही कॉलम को 2 रो में डिवाइड करना है तो हमको कॉल स्पैन यूज करना है, और एक कॉलम को 2 रोज में डिवाइड करना है तो हम वहां पे रो स्पैन यूज करते हैं. जो क्या करेगा, जो भी विजिट है उसको उतने कॉल स्पैन दे देगा और जो भी रोज है उसको उतनी रो स्पैन अवेलेबल करा देगा. ये प्रैक्टिकली आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. PDX, PDY, ये मैंने बताया horizontally and vertically. These option mainly represent the number of pixels of padding to be added to the widget just outside the widget border. यानी ये एक तरह की बॉर्डर हो सकती है. ये बोल रहा है कि जो भी विजिट हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम कोई लेवल यूज कर रहे हैं तो उसको हमको जितना पैडिंग और जितना हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली पैडिंग देना है तो उसके लिए हम PDX यूज करते हैं और PDY यूज करते हैं. IPDX, IPDY, आई से समझ में आ रहा है कि इंडेक्सिंग. दिस ऑप्शन इज मेनली यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑफ पैडिंग टू बी एडेड टू द विजिट इनसाइड द विजिट बॉर्डर. यानी आपको कह देना है विजिट जो बॉर्डर है उसके अंदर आपको पैडिंग देना है तो IPDX लिखना है और IPDY लिखना है. यानी जो बीच में जो हमारे कंटेंट होते हैं उसको हमको देना है तो हम ऐसे दे सकते हैं पैडिंग. Sticky. If any cell is large than a widget, then sticky is mainly used to specify the position of the widget inside the cell. अगर से कोई ऐसा है कि हमने हर सेल को फिक्स्ड करना है, यानी अगर से किसी इसमें ऐसा है कि 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स है तो उसकी वैल्यू को स्टिकली करना है, यानी जितने उसमें जितना सेल है उसमें उसके सेल में उतनी पोजीशन उसको फिक्स कराना है तो हम स्टिकी का यूज करते हैं. इट इज बेसिकली कॉन्किनेट ऑफ द स्टिकी लेटर विच रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द विजिट. इट मे बी NEWS. ये इसका मीनिंग होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट ईस्ट
साउथ, यानी हमको ऊपर नीचे टॉप जो हम बोल सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं हम, पर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो है, चारों कॉर्नर से जो भी हमारे को फिक्स कराना है हमारे सेल की वैल्यू, उसके लिए हम स्टिकी का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने रोज एंड कॉलम्स का, जिसमें पहले इंपोर्ट किया है टेक इंटर एज टीके। ठीक है, ये भी आपको लाइन पता है कि मॉड्यूल का मेथड कॉल करना है तो करके उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो मॉड्यूल का नाम हमने एज अ निक नेम दे दिया उसका टीके डॉट टीके। ठीक है, ये टीके जो है निक नेम है हमारा किसका, टीक इंटर का। और टीक इंटर का मेथड कौन सा है, टीके, जिसमें कैपिटल लेटर है, ये ध्यान रखना है। फॉर लूप लगाया है आई इन रेंज 5। ये जो इनर लूप है वो किसका लूप है हमारा, ये होता है हमारा रोज का लूप। कितनी रोज हम रेंज कितनी दे रहे हैं उसकी, रोज 5, यानी 5 तक का चलना चाहिए रोज की लेंथ, यानी रोज। और 4j आई इन रेंज 3, रेंज हम क्या दे रहे हैं कि 3 कॉलम्स क्रिएट हुए। फिर मैंने क्या दिया, फ्रेम दिया, यानी एज अ फ्रेम में मैं इसको दे रही हूँ। तो फ्रेम अभी हमने पढ़ा था कि टीके डॉट फ्रेम लिखते हैं हम, यानी जो मॉड्यूल का नाम है और उसका जो विजिट है उसको हमको डॉट सफिक्स के साथ लिखना है। तो मॉड्यूल हमारा कौन सा है, टीक इंटर है, उसको मैंने टीके एज अ उसका निक नेम दिया और उसके साथ उसके विजिट को कॉल किया। जो विजिट में हमने मास्टर दिया इज इक्वल टू विन, यानी विंडो, यानी जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है विंडो का वो विन नाम के वेरिएबल में जा रहा है, इसलिए मास्टर एक फ्रेम का जो है आर्ग्यूमेंट है ये। तो उसको बता रहे हैं कि जो मास्टर है वो इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू है, विन के इज इक्वल टू है, रिलीफ इज इक्वल टू टीके डॉट रेस्ट। ये मैंने आगे आप लोगों को बताया है। ये क्या होता है, बटन का हमको कैसे देना है, बटन जो है हमारी जो जो फ्रेम आ रहा है तो उसको कैसे हमारे को रिलीफ में क्या क्या दे सकते हैं, वो होता है स्टाइलिंग, बोल सकते हैं कि स्टाइल कैसे देना है हमको, वो बताया। तो इसमें मैंने स्टाइल यूज किया है रेस्ट। बॉर्डर विथ इज इक्वल टू 1, यानी बॉर्डर कितनी हो जाए उसकी, बॉर्डर विथ, ठीक है, बॉर्डर विथ जो है, बॉर्डर की विथ कितनी है 1, और ये फ्रेम क्या हो जाए, क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद फ्रेम को अब मुझे क्या करना है, ग्रीट करना है। ग्रीट से क्या होता है, पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी, यानी हमारे रोज एंड कॉलम्स बनते हैं इससे। तो हम यहाँ रोज इज इक्वल टू रोज इज इक्वल टू किसके बराबर है, आई के बराबर है, क्योंकि हमको रोज कितनी होना 5। कॉल्स इज इक्वल टू जे, यानी जे कितना, जे कौन है हमारा, कॉलम्स है। फिर पैडिंग इज इक्वल टू 5 और पैडिंग वाई इज इक्वल टू 5, यानी दोनों तरफ से मैं क्या दे रही हूँ, 5 दे रही हूँ। फिर यहाँ पे एक लेबल लिया, लेबल में टी के डॉट जो हमारा टिक इंटर है उसको लेबल के साथ लिखा, यानी एक ग्रेड के साथ लिखा, विजिट के साथ लिखा। फिर यहाँ पे फिर से हमने मास्टर इज इक्वल टू फ्रेम। अब क्या हो रहा है कि जो लेबल होगा, यानी जो लेबल बनेगा वो किस में जाएगा, फ्रेम नाम के वेरिएबल में, यानी फ्रेम नाम के वेरिएबल लिया हमको। हमको अभी विंडो पे नहीं बताना है, फ्रेम पे बताना है करके हमने यहाँ पे फ्रेम लिया। फिर txt इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हमने रोज, और सेकंड में दिया न्यू लाइन पे क्या है, कॉलम्स आए, और कॉलम्स किससे आ रहे हैं, जे से आ रहे हैं, वो पास किया। वो पास होने के बाद लेबल को क्या कर दिया, पैक कर दिया, और विन को मेन लूप में डाल दिया। जैसे ही आउटपुट देखेंगे आप तो यहाँ पे दिखेगा 0 1 0 0 रो कॉलम 1, 0 रो कॉलम 2। तो कॉलम कितने होना, रोज हमने कितनी कंडीशन रखे थे कि 5। तो यहाँ पे देखो काउंट करेंगे अगर से तो ये दिख रहा है नंबर तो 4 आ रहे हैं, पर 5 कैसे हो रहे हैं, क्योंकि 0 पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5। और कॉलम कितने होना चाहिए, 3। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स बन रहे हैं, 1 2 3। और ये किस में बन रहा है, फ्रेम में बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रेम में क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कर रहे हैं। और जो हमारा रिलीफ है, रिलीफ क्या करता है कि हमारा जो बटन ये जो बन रहा है, ये कॉलम्स, ये सेल जो बन रहे हैं उसकी जो स्टाइलिंग है वो हम यहाँ पे बताए हैं, यानी दिए हैं। तो यहाँ पे रिलीफ स्टाइल क्या करता है, द रिलीफ स्टाइल ऑफ अ विजिट refers to certain simultaneously 3D effect around the outside of the widget, यानी जो विजिट क्रिएट हो रहा है वो विजिट को इफेक्ट देता है, 3D इफेक्ट देता है। ठीक है, आउटसाइड यानी बाहर से 3D इफेक्ट देता है। हेयर इज अ स्क्रीन शॉट ऑफ अ रो ऑफ बटन exhibiting all the possible relief style। अब कौन कौन सी हमारी रिलीफ स्टाइल, फ्लैट दिए तो फ्लैट जैसा आएगा, कोई हमारा इफेक्ट ज्यादा अच्छे से नहीं आएगा। रेस दिए तो ये ऐसा आ रहा है आउटपुट, ठीक है। सनकेन दिए तो अलग आउटपुट आएगा, और ग्रोव दिए तो भी अलग आएगा, और रिच दिए तो अलग आएगा। यानी जो हमारे सेल बन रहे हैं उसकी स्टाइलिंग हमने दिया है रिलीफ एट्रीब्यूट के थ्रू। लास्ट है हमारा
tkinter place geometric manager. The place geometric manager organizes the widgets to place them in a specific position as the directed by a प्रोग्रामर. यानी हम प्लेस में क्या कर रहे हैं कि प्लेस बता रहे हैं उसको कि हमारा डायरेक्शन क्या हो. This method basically organize the widget in a accordance with its x and y coordinates. Both x and y coordinates are in pixel. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम x और y में देते हैं प्लेस को, प्लेस करना है तो, और उसको जो है पिक्सल में देते हैं. दोज द ओरिजिन वेयर x एंड y आर बोथ इज 0 इज द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ फ्रेम और द विंडो. अगर से हमने 0 दिए तो x और y जो हो जाएगा वो 0 पोजीशन से स्टार्ट होगा. यानी जो हमारा टॉप कॉर्नर रहता है वहां से हमारा जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे वो वहां से स्टार्ट होंगे. यानी अगर से हमारा फ्रेम भी बनेगा, यानी फ्रेम जब हम क्रिएट करेंगे तो फ्रेम भी हमारा 0 पोजीशन यानी टॉप कॉर्नर से, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा उसकी, अगर से पोजीशन हमने 0 दिए तो, यानी प्लेस. दोज द y आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ पिक्सल ऑफ स्पेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द विंडो to place the widget, and the x argument specify the number of pixel from the left of the window. यहाँ पे बोल रहा है कि जो y आर्ग्यूमेंट अगर से हम जब देते हैं तो हमारा जो पिक्सल स्टार्ट कहाँ से होता है, टॉप से स्टार्ट होता है. यानी विंडो के टॉप से स्टार्ट होगा, यानी पिक्सल लेना स्टार्ट होगा. यानी जब हम y एक्सेस देंगे उसको, y एक्सेस यानी हमारा जो प्लेस है उसमें y डालेंगे तो जब वो टॉप से स्टार्ट करेगा, विंडो के टॉप से, और अगर से हमने x लिए प्लेस में, अगर से x लिए तो क्या होगा, विंडो कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट ऑफ पिक्सल कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट ऑफ द विंडो, यानी लेफ्ट से स्टार्ट होगा. और यहाँ पे क्या होगा, टॉप से स्टार्ट होगा, और वो ये वाला जो क्या होगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा. जैसे हमारा जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आप ड्रॉ करते हैं तो जो ऐसा स्ट्रेट लाइन रहती है और फिर ऐसे लाइन जाती है, तो जो स्ट्रेट लाइन रहती है वो हमारा क्या होता है, वाई एक्सेस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है वो एक्स एक्सेस. इसलिए यहाँ पे बोल रहा है जो लेफ्ट साइड होता है वो एक्स एक्सेस आर्ग्यूमेंट होगा, और जो वाई एक्सेस होगा वो हमारा टॉप आर्ग्यूमेंट होगा, यानी टॉप से विंडो स्टार्ट होंगी. विजिट डॉट प्लेस ऑप्शन, जो भी ऑप्शन हम लेते हैं एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस वो देंगे, और जो हमारा विजिट हम यूज कर रहे हैं, कोई भी विजिट यूज कर सकते हैं हम. यहाँ पर लेबल एक विजिट है, फ्रेम एक विजिट है, तो हम अगर से फ्रेम बना रहे हैं तो फ्रेम भी हम अगर से फ्रेम डॉट यहाँ पे लिखते हैं प्लेस और उसमें पोजिशन देते हैं तो वैसे ही हमारी फ्रेम वहां से स्टार्ट होना, क्रिएट होना स्टार्ट होंगी. यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसके पैरामीटर लिखे एक्स एंड वाई. दिस ऑप्शन इंडिकेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑफसेट इन द पिक्सल. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है. एंकर, एंकर क्या होता है, द एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ विजिट अदर ऑप्शन रेफरेंट टू मे इन नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट. Compass direction indicates the corner and side of widget. Default in W and W. Northwest. The अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ विजिट, यानी डिफॉल्ट जो रहता है अपर कॉर्नर से स्टार्ट होता है, अपर कॉर्नर लेफ्ट से. पर यहाँ पे बताया है कि जहाँ हम एंकर का यूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो कॉर्नर रहते हैं तो वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से वो डिक्लेयर होते हैं इसमें. Borden mode. Inside the default to inside the other option referring to the parent inside, ignoring the parent border outside otherwise. आप इसमें क्या कर सकते हैं कि बॉर्डर जैसे देना है हमको तो बॉर्डर के लिए हम बॉर्डर मोड यूज कर सकते हैं. हाइट एंड विड्थ, यानी हाइट एंड विड्थ देने के लिए, और रेल हाइट, रेल विड्थ यानी हाइट एंड विड्थ एज अ फ्लोटिंग between 0.0 and 1.0 as a fractional of the height and width of the parent widget. जो भी हमारा विजिट है उसको हमको अगर से 0.0 और 1.0 देना है तो हम ऐसे देंगे. rel x और rel y, this option is used to represent the float between 0.0 and 1.0 and it is the offset in the horizontal and vertical direction. ठीक है, ये सब उसके पैरामीटर है. जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. यहाँ पे नोट मैंने इसलिए लिखा है कि किसी को अगर से ये एस, डब्ल्यू एंड ई के बारे में नहीं पता होगा तो यहाँ पे लिखा है मैंने द 4 cardinal डायरेक्शन और cardinal पॉइंट्स आर द डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, कॉमनली डिनोटेड बाय देयर
initialize N, E, S or W respectively. The ordinal also called the internal direction. Directions are northeast, NE, southeast, SE, southwest, SW and northwest, NW. यहाँ पे उसका एग्जाम्पल लिखा मैंने पैक का एग्जाम्पल मैंने देखो क्या दिया है, फ्रॉम टी इंटर इम्पोर्ट स्टार, यानी टी इंटर के जो भी फंक्शनैलिटी है वो पूरी इंपोर्ट हो जाए। यानी ये जब हम ऐसा स्टेटमेंट ऐसा लिखते हैं तो टिक इंटर हमको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ती, हर जगह टिक इंटर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी उसके मेथड जब हम कॉल करेंगे या कोई विजिट कॉल करेंगे टिक इंटर का, तो तब हमको बार बार टिक इंटर मॉड्यूल को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रहा है कि जो भी टिक इंटर में है वो खुद ही के खुद ही इम्पोर्ट हो जाए। यहाँ पे टीके जो हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, वो हमारे विंडो नाम के वेरिएबल में जा रहा है। फिर हम जियोमेट्रिक लगा रहे हैं, यानी जो हमारा जो विंडो है उसको हम हाइट एंड विड्थ दे रहे हैं 300 और 150। फिर मैंने यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड लिया, जिसमें मैंने 2 लेबल लिया। यानी यूजर नेम एंड पासवर्ड आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉगिन फॉर्म में भी यूज करते हैं कि हम कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं, तो ये डिजाइन इसलिए मैंने ये बना के दिया है आपको कि लेबल में वे विंडो में क्या बता रही है कि टेक्स्ट आई यूजर, और डॉट सफिक्स क्या कर रहा है, कॉन्किनेट कर रहा है। यानी अलग से भी मैं यूजर नेम जो वेरिएबल है उसको यूजर नेम डॉट प्लेस लिख सकती थी, पर मैं यहाँ पे क्या करती रही, इसको यहीं पे एक लाइन में ही डॉट लिख के कंबाइन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे बता रही हूँ मैं एक्स एक्सेस में 15 और वाई एक्सेस में 10। यानी ये जो हमारा यूजर नेम है उसकी जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से जो है मैंने साइज फिक्स्ड करी है कि एक्स एक्सेस में उसकी पोजीशन क्या हो और वाई एक्सेस में पोजीशन कितनी हो। वैसे ही पासवर्ड के लिए दिया मैंने, वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है। आपको जैसे रखना है वैसे रख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड में मुझे कुछ स्पेस चाहिए थी, यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स एक्सेस तो 15 ही रखा, क्योंकि इन दोनों को साथ में लेना था मेरे को। पर जो वाई एक्सेस है उसको मैंने बढ़ा दिया, 50 कर दिया। क्यों? क्योंकि यूजर नेम से वो चिपक के ना आए, यूजर नेम और पासवर्ड जो है चिपके ना, एक साथ ना आए, कंबाइंड ना हो, थोड़ी स्पेस रहे उसमें हॉरिजॉन्टली, तो करके यहाँ पे सॉरी वर्टिकली उसकी स्पेस मैंने 50 रखी। फिर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए मैंने आपको विजिट बताया था, एंट्री विजिट है, तो एंट्री विजिट के लिए एंट्री विजिट यहाँ पे यूज किया है टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए। जब हम HTML में यूज करते हैं तो डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो उससे क्या हो जाता है, टेक्स्ट बॉक्स आ जाता था। अभी यहाँ पे जब हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन का विजिट कौन सा है, एंट्री। तो एंट्री से क्या होगा कि यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया है एक वेरिएबल लिया है E1 नाम का, जिसमें एंट्री दिया है विंडो, यानी विंडो पे क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, और BD इज इक्वल टू 5, BD यानी बॉर्डर। तो जो हमारा बॉक्स बनेगा उसकी देखो आउट बॉर्डर कितनी हो, 5 हो, और उसको भी मैंने फिर पैक किया कितने से, 80, यानी जो हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली कितना हो वो 80 में आए, और जो y है y कितना है 10, यानी 10 पोजीशन पे वो खत्म हो जाए। ठीक है, जो हमारा यूजर नेम से टेक्स्ट बॉक्स कितने दूर पर आए, ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ 80 लिया और 10 लिया। फिर नेक्स्ट सेकंड बॉक्स जो आए, सेकंड बॉक्स के लिए फिर से 80 लिया, क्योंकि दोनों को मुझे वहीं पे आमने सामने रखना है। पर जो वहां से ये ध्यान रखना है, इसमें जब हमने 50 लिया तो यहाँ पे भी 50 लो, क्योंकि यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है मुझे साथ में नहीं चाहिए चिपक के एकदम करके। मैंने वर्टिकली जब लिया, यानी जब वर्टिकली मैंने वाई एक्सेस लिया तो उसमें 50 ही दिया दोनों में कॉमन। तो यहाँ पे विंडो क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो इसको प्रैक्टिकली करके देख लूँ मैंने, ग्रेट वाला आपको करके नहीं बताई हूँ, पर ये वाला बता दूंगी मैं। यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट स्टार, ठीक है, ये इंपोर्ट किया पहले। फिर मैंने एक विंडो नाम का वेरिएबल लिया, विंडो नाम के वेरिएबल में टिक इंटर का मेथड है जो कंस्ट्रक्टर का काम करेगा, ये लिया। ये लेने के बाद सब में पहले मुझे क्या करना है, टिक इंटर बनाने के बाद मुझे लेबल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूजर नाम का एक वेरिएबल लिया, यूजर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर मैं ले रही हूँ लेबल, सॉरी लेबल की स्पेलिंग LABEL लेबल। यहाँ पे लेबल में मैं दे रही हूँ कि लेबल किस में बने, विंडो पे बने, ठीक है, विंडो में बने। और लेबल क्या है,
लेबल में टेक्स्ट कौन सा है, तो टेक्स्ट है मेरा यूजर, यूजर नेम, ठीक है, ऐसा दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पैक नीचे कर रही हूँ। तो देखो मैंने जब आपको पीपीटी में बताया है तो कॉन्किनेट करके बताया, अभी मैं यहाँ पे अलग से ले रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ पैक, पैक कर रही हूँ। और पैक किससे कर रही हूँ, एक्स एक्सेस इज इक्वल टू 15 और वाई एक्सेस इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे दिया मैंने, वही दे रही हूँ। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिया दूसरा लेबल, लेबल लेने के बाद फिर से मैं क्या कर रही हूँ, विंडो कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रही हूँ पासवर्ड, जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। फिर यहाँ पे जो यूजर पासवर्ड है उसको कॉपी किया मैंने और उसको क्या कर रही हूँ, पैक कर रही हूँ पैक मेथड से। पैक मेथड में मैं फिर से क्या दे रही हूँ, एक्स एक्सेस इज इक्वल टू 15, यानी जो लेफ्ट साइड से वो आए तो 15, यानी जो हॉरिजॉन्टली आए तो वो 50 रहे, पर जो वर्टिकली रहे तो वर्टिकली में क्या हो कि वर्टिकली में ज्यादा हो, तो यहाँ पे 50 दे दिया। मैं 1 मिनट एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर है वो देख रही थी, ठीक है। ये होने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, ये तो बन गया। यहाँ पे अगर से मैं विंडो लिख देती, ठीक है, थोड़ा सा मैं आउटपुट आपको बता देती हूँ क्या आया है, मेन लूप, ठीक है, क्लोज कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे रन कर रही हूँ, एक्स एक्सेस पी डी एक्स पी डी वाई साइड, ओके, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है मेरी यहाँ से, क्रॉस चेक कर लेती हूँ। लेबल, लेबल की स्पेलिंग LABEL, लेबल विंडो TXT, ओके। मैंने यहाँ पैक लिया है, यहाँ प्लेस 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 में मिस्टेक हुई, यहाँ प्लेस है मेरा, प्लेस, हमने अभी पढ़े प्लेस और मैं प्लेस ही भूल गई, पैक ले रही हूँ प्लेस, ठीक है। तो यहाँ आ गया यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये ऊपर से, ऊपर जो हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वर्टिकल है, तो वर्टिकल से देखो मैंने स्पेस 50 दी है, तो यहाँ पे 50 स्पेस आ गई है। और जो यहाँ से दी है, यहाँ से, तो यहाँ से देखो 15 आ गई है इधर से, तो ये इसलिए लिया है मैंने एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ये होने के बाद अब मैं, मुझे क्या करना है, उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पे लूंगी मैं E1 इज इक्वल टू एंट्री, एंट्री में कहाँ एंट्री देने वाली हूँ, यहाँ पे विंडो में, विंडो में देने के बाद यहाँ पे मैंने दिया है पीडी, पीडी था क्या वो, बीडी, बीडी इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी E1 डॉट प्लेस, तो यहाँ पे प्लेस बताना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे लेना है। तो एक्स एक्सेस जो है मुझे यहाँ पे पता रहना चाहिए, जो मेरी विंडो बन रही है तो यूजर नेम के बाद आए, तो यूजर नेम के बाद आए तो मुझे यहाँ से देखना ही पड़ेगा अभी कि 80 पे लिया था मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे सेव करूंगी और रन करके बताऊंगी आपको। तो ये देखो यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो लिया है तो इसका मैंने साइज यानी ज्योमेट्रिक साइज नहीं बताया है, तो यहाँ पे मुझे ज्योमेट्रिक साइज भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं विंडो को साइज दे दूंगी, तो जब मुझे अच्छे से देखेगा कि मेरा कहाँ पे है, तो डॉट जियोमेट्री, यहाँ पे मैंने दे दिया इसको 200 इंटू 150, ठीक है। हाइट एंड विड्थ फिक्स कर दिया मैंने, थोड़ी सी कम हो गई लगता, और बढ़ाना पड़ेगा 300, ठीक है। तो अब परफेक्ट है। तो देखो यूजर नेम की जगह उसका एंट्री भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने पोजीशन ऐसी बताई है इसको। अगर से इसकी पोजीशन देखो मैं यहाँ चेंज करती हूँ, 70 कर देती हूँ और सेव करती हूँ, तो देखो क्या हो गया कि यूजर नेम से एकदम चिपक के आ गया। तो ये आपको पता रहना चाहिए, भले ही आप इसको 90 दे सकते हैं और हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं इसको जितना दूर करना है हमको, यानी हॉरिजॉन्टली।
तो ये देखो हो गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। वैसे ही मैं सेकंड के लिए बनाऊंगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसको पेस्ट कर देती हूँ। बस मुझे सेकंड के लिए याद रखना है इतना कि जो मेरा एक्स एक्सेस जो मैंने पासवर्ड के लिया है 50, तो यहाँ पे भी क्या लूँ मैं 50 लूँ, और इसको भाई मैं जितना भी देना चाहती हूँ मैं उतना दे सकती हूँ। ठीक है, 90 ले लेती हूँ अभी का। देखती हूँ मैं 90 पे कहाँ पे जाता है वो, कौन से पोजीशन पे। ओ सॉरी, यहाँ पे 2 लेना था मैंने। सेव। तो ये देखो आ गया। पर ये देखो 90 ली तो ये इतने दूर जा रहा है ये, पर इसके बराबरी में आ गया। पर देखो यहाँ पे जब मैंने जितनी स्पेस दी उतना ही लिया है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये और ये वो बराबर है। पर यहाँ पे ये जो 10 लिया है, अगर से मैं इसको भी 10 ले लेती हूँ तो यहाँ मेरी क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। देखो देखो क्या हुआ, कि इसके साथ ही आ जाएगा, चिपक जाएगा, पर अभी हमको दिख नहीं रहा है 10 लेने से। यहाँ पे मैंने कितना लिया था, 50 लिया था, तो 40 कर देती हूँ। 40 से शायद दिखे, तो एक की स्पेस कम कर देती हूँ। ये देखो क्या हो गया कि ये जो यूजर है, यूजर के पास ये बॉक्स चले जा रहा है उतने ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ यूजर नेम हमने पासवर्ड लिखा उसका वाई एक्सेस आपको वैसा ही इसको भी देना पड़ेगा, ताकि वो उतनी ही पोजीशन पे आए। 90 से क्या होगा कि हॉरिजॉन्टली जाएगा, और इससे क्या होगा कि वर्टिकली जाएंगे। तो ये वर्टिकली यहाँ से जो है ऊपर से स्पेस ले रहा है कितनी, 50, क्योंकि यूजर नेम एंड पासवर्ड में मैंने 50 की स्पेस दिया है, वाई एक्सेस इज इक्वल टू 50 करके ये इतना स्पेस ले रहा है। वैसे ही इसके जो टेक्स्ट बॉक्स जो आएगा उसके लिए भी मुझे क्या देना पड़ेगा, 50। अगर से इसको कम देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉक्स ऊपर चले जाएगा। और आपका जो हॉरिजॉन्टली होता है वो एक्स एक्सेस होता है, तो एक्स एक्सेस से हमने क्या दिया कि ये कितने दूर पर आए। तो ये देखो यहाँ पे इसके इससे इतने दूर पर आ रहा है। और अगर से मैं ऐसा कुछ ना करते हुए इसको जो है, अगर से मैं यहाँ पे दे देती हूँ 40, ठीक है 40 दे दिया, तो पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो देखना कहाँ जाएगा। तो ये देखो पासवर्ड को ही वो उसने क्या कर दिया, पूरा छुपा दिया। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप एक एक हटा हटा के देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ 15 दिया, 15 से कहाँ से हुआ, हॉरिजॉन्टल, यानी इतने दूर पे जो हमारा, इतने दूर पे हमारा पासवर्ड यानी लिख रहा है। ठीक है, इतने दूर पे हमारा जो भी है पासवर्ड आ रहा है। फिर हमको और इतना दूर लेना है उसको, यानी टेक्स्ट बॉक्स और इतनी दूर पे हमारा प्रिंट हो, यानी डिस्प्ले हो। तो हमको ध्यान रखना है कि ये 50 और इसके कैरेक्टर मिला के 20 30, फिर इतना कुछ तो भी स्पेस, तो वो मिला के मैंने यहाँ पे लिया इतना 90। ठीक है, तो अगर से मैं इसको 100 दे दूंगी तो ये और दूर चले जाएंगे। तो ये देखो ये कितने दूर पे आ गया इससे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें ऐसा है कि बार बार हमको क्या करना पड़ता है, रन करना पड़ता है। और रन करने के बाद फिर हमको पहले विंडो को क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इवेंट को क्या करना है, हमको क्लोज करना है। तो ये देखो अगर से इसको क्लोज करूंगी तो ये बोलेगा यूर प्रोग्राम इज रनिंग, भलाई विंडो चले गई है पर रनिंग है। तो ये होता है हमारा जो हमारा टॉपिक चल रहा था, प्लेस ग्रेड एंड पैक। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा, और हमारे आगे के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो मेरा ये मोटिव था आपको समझाने का कि बस आप लोगों को ग्रेड कैसे लगाना है, उसके मेथड कैसे यूज करना है वो। पर आप जैसे जैसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करोगे हर चीज अलग अलग, तब आपको इसकी मीनिंग अच्छे से और समझेंगे। भले ही आपको यहाँ इतना ज्यादा ना समझे हो, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। बस आपको ध्यान रखना है कि जियोमेट्रिक से हम क्या करते हैं, विड्थ एंड हाइट जो हमारी विंडो की होती है वो इसलिए होती है। और हमारे जो मेथड होते हैं, जो पैक मेथड क्या करता है, जो भी हमारा विजिट होता है उस पे काम करता है। ये जो तीनों मेथड है, ये प्लेस ग्रेड एंड पैक, ये तीनों मेथड क्या होते हैं, हमारे विजिट के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो टिक इंटर के विजिट्स होते हैं। और विजिट्स भी मैंने बताया, फ्रेम है, लेबल है, बटन है, रेडियो बटन है, चेकबॉक्स है। तो उसको हमको क्या करना है, पैक करना है कितने स्पेस में, तो वो स्पेस यहाँ पे उसके ऑप्शंस लिखना पड़ता है। वैसे ही प्लेस ऑप्शन में भी आपको बताना पड़ेगा कि अगर से आप बटन वाला विजिट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे बटन डॉट प्लेस, और वो बटन को कितने स्पेस ऑक्यूपाई करना है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से, तो वो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और ग्रेड जो क्या करता है, ग्रेड मेथड
वो रोज एंड कॉलम्स में आता है, डिस्प्ले होता है, यानी कोई भी चीज हमको रोज एंड कॉलम्स में डालना है तो जब हम ग्रेड मेथड का यूज करेंगे। तो आई थिंक आप लोग को समझ गया होगा, नहीं समझता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।